जागरूकता फैलाई है स्वास्थ्य को लेकर, वो काबिले तारीफ है। और मैं कायल हूँ सर का। जब मैं सर को देखता हूँ तो मुझे याद आ जाती है फिटनेस के मामले में दारा सिंह जी का। और बिल्कुल भी मैं सर का बहुत कायल रहता हूँ। नाम आते ही मेरे अंदर भी एनर्जी और जोश आ जाती है। और दूसरे जितेंद्र सक्सेना जी, जो पूरे हिंदुस्तान भर में लोगों को ये सुबह सुबह के सेशन मेडिकल मॉर्निंग में लोगों को जगा करके फोन कॉल्स करके लेके आते हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। और आज मुझे यहाँ पे अपनी बातों को रखने के लिए सर ने इनवाइट किया, मुझे इस लायक सर ने समझा, उसके लिए भी तहे दिल से सर को धन्यवाद। मेरा एक छोटा सा परिचय है। नाम कामेश्वर प्रसाद हुआ, रहने वाला झारखंड डिस्ट्रिक्ट में पारसनाथ, जिसको शिखर जी बोलते हैं, वहां से मैं हूँ। खूबसूरत जगह है शिखर जी। पारसनाथ पहाड़ के तलहटी पे हमारा घर है। और बहुत सिंपल और साधारण परिवार का लड़का रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा नहीं हुई, सरकारी स्कूलों से एजुकेशन हुई। और जैसा कि कम उम्र में जिम्मेदारियां जब बढ़ती है तो काम की रोजगार की तलाश में आज के युवा भागते हैं, उसी तरह हमारे साथ भी हुआ। मैंने रोजगार के लिए, काम के लिए बहुत सारे काम किए। इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया, पर वहाँ की काम और रोजगार दोनों चीजें अपने को सूट नहीं की। फिर बॉम्बे गया और वहाँ पे अपनी जिंदगी की शुरुआत 1750 रुपये से किया। और 1750 रुपये में 1 साल तक काम किया वहाँ पे, 2000 ईस्वी में। और वहां से लौटने के बाद मैंने 12 घंटे की ड्यूटी होती थी। वहां से लौटने के बाद मैंने निर्णय लिया कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ काम करूंगा यहाँ पे जो मुझे कभी किसी के जगह पे नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लगातार मैं सोचने लगा आने के बाद वापस कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं। और आज जब किसी चीज के ऊपर में सोचा जाता है, किसी चीज के ऊपर में विचार की जाती है, तो ऊपर वाला जो ईश्वर है वो कुछ ना कुछ ऐसा भेजते हैं हमारे लिए अवसर, अपॉर्चुनिटी के रूप में। जिस अवसर और जिस अपॉर्चुनिटी को यदि हम पहचान ले सही तरीके से, तो हमारी जिंदगी वहां से बदल जाती है। और ऐसा ही हुआ हमारे साथ। हमने नाना करते इस बिजनेस को ज्वाइन किया। हमारे मित्र ने जबरदस्ती करके इसको ज्वाइन करवाया। नाना करते हमने एक प्रोग्राम को अटेंड किया, जिस प्रोग्राम ने मेरी जिंदगी को बिल्कुल भी यू टर्न दिया। और वो प्रोग्राम किसी और का नहीं था, आदरणीय श्री बीसी छाबड़ा सर का था। और वो प्रोग्राम जो मैंने अटेंड किया, पीछे की सीट पे बैठ करके एक चीज सोच रहा था कि सर मेरे पे बोल रहे हैं, शायद ये मेरे लिए है, ऐसा महसूस हो रहा था। पहले तो मैं जाना नहीं चाहता था, जब गया तो मैं बिल्कुल एकाग्र होकर के सुनने लगा। सर की एक जो चुनिंदा स्लोगन है सर का, जो मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया, जो सर कहते हैं कि मुझे भरोसा है आप कामयाब हो सकते हैं, मुझे भरोसा है आप कामयाब हो सकते हैं, मुझे भरोसा है आप कामयाब हो सकते हैं। ये जो लाइन थी ना सर की, वो मेरी जिंदगी को बहुत ज्यादा असर डाला। सर ने उस दिन, आज तक मैंने जिंदगी में कभी नहीं किसी को सुना कि आप कामयाब हो सकते हैं, आपकी जिंदगी बदल हो सकती है, मुझे भरोसा है कि आप तरक्की कर सकते हैं, आज तक किसी से नहीं सुना। और उस दिन सेमिनार में सर जोर लगा करके शब्द को कई बार दोहराए कि मुझे पता है कि आपके परिवार को आपके ऊपर भरोसा हो या ना हो, आपके मम्मी को आपके ऊपर भरोसा हो या ना हो,
आपके पापा को भरोसा हो या ना हो, आपकी सरकार को भरोसा हो या ना हो, पर मुझे पता है, मुझे भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। ये जो लाइन हमने सुनी, मेरे दिल में वो घर कर गया, छाप कर गया। और लगातार उस दिन के बाद मैंने स्टार्टअप किया इस काम को, बिजनेस को। उतार चढ़ाव बहुत आए, रुकावटें बहुत आई, मगर हमारे जो अपलाइन होते हैं, वो कहते हैं सेकंड गॉड, वो सभी अपलाइन हमें थाम लिए। अपलाइनों की वजह से हम अपने आप को यहाँ तक पहुंचा पाए। आदरणीय श्री सुनील झा सर, संजय झा सर, विजय पाल विरोधिया सर, सुरेंद्र वत्स साहब सर, राकेश शर्मा सर और मुकेश कोठारी सर, ये तमाम सभी लीडर्स बीच बीच में जब भी एनर्जी डाउन हुई, जब भी जिंदगी में चैलेंजेस बड़े लगा अब मेरे से नहीं हो सकता, तब तब सभी अपलाइनों ने गाइड किया कि एक कदम और, एक कदम और, एक कदम और, लगातार एक कदम और, एक कदम और कहते कहते कब इस लेवल पे लेके चले गए पता नहीं चला मुझे। और आज फील करता हूं क्या मैं वही कामेश्वर प्रसाद हूं जो 1750 रुपए से जिंदगी की शुरुआत की थी। क्योंकि आज मैं पीछे लौट करके देखता हूं तो लगता है शायद जिंदगी में अच्छे कर्मों का या फिर अच्छे डिसीजन का ही नतीजा हो सकता है। बड़ी बात ये कही गई, जब जब भी मैंने अपने आप को हारता हुआ महसूस किया या डिस्टर्ब महसूस किया, तो हमारे अपलाइन ने एक ड्रीम लिखवाया था। लिख, जो ड्रीम चाहिए आपको, उसको आप डायरी में उसको लिखिए, और आप जब जब भी प्रॉब्लम महसूस करें उस डायरी के ड्रीम को जरूर देखें। तो मैंने डायरी में नोट डाउन किया। मैंने सर को कहा, सर लिखने से हासिल हो सकती है क्या? बोला लिखिए तो सही, लिखने से पैसा लगता है क्या? बोला नहीं सर, पैसा नहीं लगता। तो फिर मैंने डायरी में लिखा। वो बचपन का एक ड्रीम था मुझे, जो वाकई जब मैं छोटा था तो हमारी एक जगह पे, कतरास नाम की जगह है, वहां पे बाबूजी ड्यूटी करते थे। और वहां जब जाते थे तो देखते थे घोड़े बहुत होते थे वहां पे। और जिस घोड़े को मैं देखता था, घोड़े का दीवाना मैं शुरू से ही रहा, बचपन से ही देखता था तो मैं दौड़ता उसके पीछे। मैं कहता बाबूजी यही चाहिए। तो मैंने अपलाइन को बताया, बोला लिखिए इस ड्रीम को जो बचपन में आपने देखा था। मैंने लिखा उस ड्रीम को, और लिखने के बाद बार बार मेरे दिल को वो छूता था वो ड्रीम। तो मुझे बार बार वो प्रभावित करने लगा कि वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। फिर ड्रीम की ताकत ने मुझे आगे बढ़ाने का प्रेरणा दिया। आगे बढ़ते चले गए, संघर्ष फिर दिखाई नहीं, संघर्ष छोटे हो गए और अचीवमेंट्स दिखने लगा। फिर धीरे 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 आज अचीवमेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहली इनकम, छोटी इनकम की शुरुआत की थी। जो भरोसा नहीं होता था पहले, मैं बोलता था सर थोड़ी छोटी मोटी इनकम आ जाएगी तो काम चलेगा, 2000, 3000, 5000। तो बोला नहीं, इससे ज्यादा भी आएगा। तो मेरी सबसे पहली जो छोटी इनकम आई थी 578 रुपए की आई थी। और 578 रुपये देख करके मैं बड़ा खुश हुआ था कि जी पैसे आए हैं। और धीरे धीरे लेवल बढ़ी, रॉयल्टी हुई, टेक्निकल हुआ, एमरल्ड हुआ, और दो दो कारें आई। और सबसे बड़ी और खुशी का विषय तब हुआ जब मुझे मेरे लिए मेरा जो ड्रीम वो घोड़ा था वो परचेज किया, आज मेरे पास है। और बड़ा अच्छा फील होता है कि इस ड्रीम ने मुझे यहाँ तक लेकर के आया, यहाँ तक मैं पहुंच पाया हूँ। तो ये मुझे ड्रीम की ताकत दिख रही है मेरे अचीवमेंट के पीछे, और मेरे अपलाइन और मेरे गुरुओं का साथ और हौसला दिख रहा है। और सबसे बड़ी इनकम के रूप में मुझे
1,39,000 रुपये का आया, तो जिंदगी में एक बहुत बड़ी इनकम है हमारे जैसे परिवार और हमारे जैसे लोगों के लिए। तो जो कभी सपने में नहीं सोचा था, वैसी वैसी चीजें यहाँ पे आज मिल रही हैं। पूरे हिंदुस्तान भर में घूमने फिरने का मौका मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे टेक्निकल अचीवर्स अपने टीम में आज 40 एक लगभग के लोगों के पास कारें अपने टीम में हैं, और बड़े अच्छे एजुकेशन वाले लोगों के साथ भी काम करने का मौका मिल रहा है। पढ़े लिखे लोग हैं तो अनपढ़ हैं, जॉब करने वाले हैं, बेरोजगार हैं, बहुत सारे युवा पीढ़ी यंगस्टर जिसमें अपने महिलाएं, लड़कियां, सारी वर्ग के, और जबरदस्त तरीके से आज टीम में काम चल रही है। जल्दी से जल्दी लोगों के की टेक्निकलें निकल रही हैं, और अब फील हो रहा है कि जी अपने सपने तो पूरे किए, अब अपने टीम में आने वाले जो टीम के लोग हैं उनके सपनों के लिए काम करें। तो उनके सपनों के लिए काम करने के लिए मैं अब दिन रात अथक प्रयास के साथ लगा हुआ हूँ। और सबसे विशेष जो बधाई मैं दिल की गहराइयों से देना चाहता हूँ, जो तो पूरे हिंदुस्तान भर के डायरेक्ट सेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स देते हैं, श्री आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा सर को, जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जैसे हम जैसे लोगों को, आम लोगों को, जिनकी जिंदगी में इस तरीके का लाइफस्टाइल सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था, हिंदुस्तान भर के लोगों को ये मिल रही हैं। तो नमन है गुरुदेव को, जिन्होंने ऐसा सिस्टम का निर्माण किया और हम जैसे आम लोगों को खास जिंदगी का जीने का अवसर प्रदान किया। और दूसरी सबसे धन्यवाद सर को दूंगा कि रोज सुबह सर उठ करके हम लोगों को गाइड करते हैं, हम लोगों को ये बताते हैं कि मैं आपके साथ हूं। हिंदुस्तान में कोई अपलाइन आपका साथ दे ना दे, मैं आपका अपलाइन आपके साथ रोज हूं, नित्य दिन हूं। आपके पास समस्याएं आए, चैलेंजेस आए तो सुबह आओ, 6 बजे मॉर्निंग मैं आपसे आपकी समस्या सुनूंगा और आपकी सफलता के लिए मैं काम करूंगा। तो ऐसे गार्जियन, ऐसे पिता बहुत कम सौभाग्यशाली लोगों को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आरसम बिजनेस में ऐसे अपलाइन मालिक, गुरु, मेंटर, आइकॉन, सभी चीज मैं कह सकता हूँ तो श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा सर, जिन्होंने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को एक उम्मीद दिए हैं कि आप भी बड़ा कर सकते हैं, आप भी ऊंचे उठ सकते हैं, आप भी सफल हो सकते हैं, आपका भी अधिकार है कामयाबी का। तो मैं आगे की बात करूं तो मैं थोड़ा सा इजाजत चाहूंगा सर, स्क्रीन शेयर यदि हो सकती है तो। जितेंद्र सर, तो क्या आप कर सकते हैं, प्लीज कीजिए। धन्यवाद सर। जी आया सर? अभी नहीं आया सर। जी शायद नहीं हो पा रहा। कोई टेक्निकल चैलेंज होगा, कोई बात जी नहीं। धन्यवाद सर, कोई बात नहीं जी। जी मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। दरअसल इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन जो चीजें हैं, जो मुझे लगा, जो मैंने गुरुओं से सुना, वो मैं
आपके बीच कहना चाह रहा हूँ, स्क्रीन के माध्यम से तो नहीं। अपने पास जो है इस बिजनेस में सफलता बहुत आसान है। इस बिजनेस में कामयाब होना, आगे बढ़ना बहुत आसान है इस मामले में, इस मामले में कि जिस जगह पे हम जाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ये मनी फ्रीडम, जहाँ पे हम जाना चाहते हैं उसके अनुपात में, बाहर की दुनिया के संघर्ष के अनुपात में आश्रम बिजनेस का जो संघर्ष है बहुत ही छोटा है, एकदम छोटा सा। बाहर की दुनिया में जितने संघर्ष होते हैं वो बहुत अधिक हैं और यहाँ तक जिंदगी में लोग नहीं पहुंच पाते। सिर्फ अपने एटीट्यूड को बदलना होता है। मैं इसको बोलता हूँ ये BCD और E का एजुकेशन। ये का मतलब हम कहते हैं कि A फॉर एटीट्यूड, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो नजरिया है वो चेंज होना चाहिए और हमारा एटीट्यूड जो होना चाहिए वो अपलाइन के एटीट्यूड से मैच करना चाहिए, अपलाइन के नजरिए से मैच करना चाहिए। कई दफा हम देखते हैं कि ये मेरे से नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता, या मुझसे ये मीटिंग या मुझसे ये प्लान नहीं हो सकता, ऐसा फील होता है। लेकिन यदि हम उसको अपलाइन के नजरिए से देखें तो वो कहते हैं नहीं भाई, आपसे हो सकता है, आप ही तो कर सकते हैं, संभव है, आप में वो हुनर है, आप में वो क्वालिटी, आप में वो दिखाने का प्रयास करते हैं अपलाइन, आपके एटीट्यूड को बदलने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये फॉर एटीट्यूड ऑफ अपलाइन। अपलाइन के एटीट्यूड से हमें जो है अपने आप को देखने की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। दूसरा होता है बी फॉर बिलीव। बिलीव का मतलब होता है बॉन्डिंग बिलीव, इतना मजबूत बिलीव कि उस विश्वास के बदौलत आप जो है किसी की ना सुने और किसी के कहने से आपका विश्वास डगमगाए नहीं, हिले नहीं। विश्वास का जो लेवल हो वो बहुत ही ऊपर हो। और ये विश्वास कहाँ से मिल सकते हैं? ये विश्वास आपको मिल सकते हैं आपके अपलायन से, ये विश्वास आपको मिल सकते हैं प्रोडक्टों से। जो प्रोडक्ट हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्टों में से अपना प्रोडक्ट आश्रम बिजनेस के प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्टों से हमारा विश्वास का लेवल बड़ा हो जाता है। जब हम उसको यूज करते हैं तो हमारा ये भरोसा बड़ा मजबूत हो जाता है। जब हम सेमिनारों में जाते हैं, इवेंटों में जाते हैं, वहां पे देखते हैं अपने जैसे लोगों को कामयाब होते हुए स्टेज के ऊपर कोर लीडर के रूप में आकर के हम जैसे लोगों को मोटिवेट करते हुए, तो लोगों को हम रिलेट करके अपने भरोसे को मजबूत करते हैं। तो बी फॉर बिलीव, बॉन्डिंग बिलीव, मजबूत बिलीव। और तीसरा जो होता है, जो मुझे बहुत प्रेरित किया, वो होता है C फॉर कमिटमेंट, कंसल्टेंसी एंड कमिटमेंट। हम अपने कमिटमेंट के साथ लगातार इस सिस्टम में चलने का निर्णय लेते हैं। निर्णय हम लगातार लेते हैं कमिटमेंट के साथ कि ये मेरा संकल्प है, ये मेरे निर्णय है, इस निर्णय से मुझे कोई डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि अंगद की तरफ पैर जमा देना, जब जम गई तो जम गई, चाहे फिर वो कितना बड़ा बाहुबली आ जाए, मेरे कमिटमेंट को या मुझसे, मेरे आरसीएम से मुझे कोई हिला नहीं सकता, चाहे वो कितनी बड़ी भी लालच या कुछ भी दे दे। तो कमिटमेंट हमारी मजबूत होनी चाहिए और ये कमिटमेंट केवल और केवल खुद के ऊपर निर्भर करता है, लेना और इसको तोड़ना, इसमें किसी की जोर नहीं चलता। तो ये कमिटमेंट बहुत जरूरी है, आपका कमिटमेंट ही इसमें आगे बढ़ाता है। और चौथी चीज होता है D फॉर ड्रीम एंड डेडिकेशन। आपका ड्रीम कैसा मजबूत? मैंने अपनी छोटी सी एग्जांपल बताया, मेरा ड्रीम मजबूत था और एक ड्रीम की वजह से मैं सिस्टम में इस जगह पे, इस लेवल तक आया। तो ड्रीम हमारी मजबूत होनी चाहिए। और यदि हमारी ड्रीम मजबूत है तो वत्स साहब के जैसा हम भी, विजेंद्र सर के जैसा हम भी, केसी सर के जैसा हम भी डायमंड बन सकते हैं और ड्रीम से डायमंड तक का सफर हम तय कर सकते हैं। और पांचवी जो चीज है ई फॉर एजुकेशन एवरीडे। रोज एजुकेशन लें, रोज अपने आप को अपग्रेड करें, रोज अपने आप को सिखाएं,
रोज आप इन्वायरमेंट में रहें, वातावरण में रहें, माहौल में रहें। यदि ये सारी चीजें हम करते हैं, वातावरण में रहते हैं, माहौल में रहते हैं, अपने संगत में रहते हैं बने हुए, तो हम बाखूबी इस सिस्टम में लगातार पैसे कमाने वाले बने रहेंगे। हमारे अचीवमेंट्स लगातार बढ़ते रहेंगे, हमारा नेटवर्क, हमारी टीम, हमारा बिजनेस लगातार बढ़ता रहेगा। ये ए बी सी डी और ई का जो मैंने अपने जीवन में लगाया और जो मुझे यहाँ तक लेकर के आने में मदद किया, उसके विषय में मैंने बात किया। और अब बात आती है ग्रोथ प्लान की। ग्रोथ, ऐसा कौन सा ग्रोथ प्लान हमारे पास होना चाहिए जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकें। तो मैंने देखा, एक बुक हमारे पास जो है, हम सभी लोगों के पास ये बुक होगा, जिसको आदरणीय श्री टीसी सर ने लिखा है इसको, और उस बुक को कहते हैं रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका। ये जो बुक है, वाकई में मैंने तो बहुत सारे छोटे मोटे गिफ्ट ऑफर्स, ये बहुत सारे तरीकों से काम किया, आगे बढ़ा, लेकिन जब मैं इस बुक को अध्ययन किया तो इस बुक में मैंने पाया रॉयल्टी प्राप्त करने का राइट तरीका इस बुक में है। और हम सिर्फ जोड़ो के चक्कर में हजारों लोगों का नेटवर्क बना देते हैं, और वो लोग ना सक्रिय हो पाते हैं, ना सक्रिय हम करते हैं, उनको आगे जोड़ने के लिए चल जाते हैं उन लोगों को छोड़ करके, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी चैलेंजेस और समस्याएं ये आती हैं कि हम नेगेटिव बनाते चले जाते हैं। फील्ड में जाते हैं जब, फिर दोबारा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर या हमारे लोग, तो वहां पे उनको सुनने के लिए मिलता है कि मैं भी ज्वाइन किया था, और वहां से वो व्यक्ति वापस लौट आते हैं। तो जब मैंने ये रॉयल्टी प्राप्त करने का सही बुक पढ़ा, तो मुझे एक रास्ता नजर आया कि भाई इस बुक को फॉलो करना 100% जरूरी है, और आदतों का अभ्यास उसमें से इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है। तो रॉयल्टी प्राप्त करने में ऐसा क्या मुझे लगा, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उसमें 36 पृष्ठ का वो बुक है, जिसमें 24 पृष्ठ तक सर ने वर्णन किया है सिर्फ और सिर्फ सेल के ऊपर, कि हम कैसे सेल को बड़ा कर सकते हैं, या सेल को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं, या सेल के आधार पे हम अपने नेटवर्क, अपने टीम को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सेलिंग स्किल के ऊपर बातचीत किए हैं। तो सेल को हम लोग आज के समय में पीछे रख दिए थे, और ज्वाइनिंग को और नेटवर्क को हम लोग आगे लेके चले गए थे। लेकिन हम कहेंगे यदि सेलिंग की बात है, तो हम यूजर का नेटवर्क बनाने से अच्छा है सेलर का नेटवर्क तैयार करें। यदि हम सेलर का नेटवर्क तैयार करते हैं, तो कम लोगों में हम बड़े टर्नओवर खड़े कर सकते हैं। और यदि हमारे पास ज्यादा लोग हैं, यूजर हैं, तो यूजर का तो अपना मन चलता है, मन क्या खरीदा, मन क्या नहीं खरीदा। तो ये चीजें देखने को मिला, समझने को मिला कि हमें भी कंसल्टेंसी जैसा प्लान आया, और समझ में आया कि नहीं, हमें काम करना चाहिए सबसे अधिक, वो है रॉयल्टी प्राप्त करने के सही तरीके में। 9 पृष्ठ से लेकर के 24 पृष्ठ तक सर ने बस एक ही सब्जेक्ट को लिखा है, सेलिंग। उसके बाद उसमें अंतिम पन्ने में जो लिखा गया है वो नेटवर्क और सेलिंग का संतुलन। तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी पढ़ने के बाद एक एक लीडर, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को ये महसूस हो जाएगा कि वाकई में सेलिंग के साथ और इस बुक के आधार पर यदि हम आदतों को बदलते हुए काम किए, तो हमारा स्थायी नेटवर्क बना रहेगा, स्थायी हमारे पास रिजल्ट रहेंगे। और इसी के निमित्त मैंने अपना रोड मैप बनाया, एक एक्शन प्लान बनाया, ग्रोथ प्लान बनाया, 1 ईयर रॉयल्टी गारंटी प्लान। 1 साल में कोई भी व्यक्ति रॉयल्टी पे जाने की गारंटी है। वो कुछ भी कर रहा हो, 8 घंटा से 10 घंटे ड्यूटी कर रहा हो, लेकिन यदि वो 2 घंटे आरसम बिजनेस को दे दे सिर्फ, और 2 घंटे में वो सिर्फ एक व्यक्ति से मिल ले, मात्र केवल एक व्यक्ति से मिल ले, वो प्रोडक्ट सेल करने के इरादे से यदि मिल ले, वो प्रोडक्ट सेल करने के इरादे से यदि वो मिल ले, और वो उसके पास प्रोडक्ट हो, किसी भी नए डिस्ट्रीब्यूटर की मैं बात करता हूं, उसके पास प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट के आधार पे वो व्यक्ति
किसी भी नए व्यक्ति से जाकर के मिले, पर डे एक व्यक्ति से मिलने में मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे लग सकते हैं, आने जाने का, मिलने का, सारी चीजें मिला के 2 घंटे हो सकते हैं। यदि उसने 2 घंटा में एक व्यक्ति को भी मिला और प्रोडक्ट सेल करने की बात किया, बड़ा प्रोडक्ट सेल हो, ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो या ना हो, हमारे पास वो मायने नहीं है। मायने है कि हमने सेलिंग एटीट्यूड को बिल्ड करने का अभ्यास किया। यदि हमने ऐसा किया तो हम बड़े आसानी से, जो मैंने 1 ईयर रॉयल्टी गारंटी का प्लान जो बनाया अपने टीम में और जो काम करना स्टार्टअप किया, जो मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूं, वो बड़े आसानी से हम 1 साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने के को मैंने 4 क्लासेस में बांटा, 4 भाग में बांटा, 3-3 महीने का, 4 के 12 महीने का मैंने बांटा। मैं स्लाइड शेयर नहीं कर पाया, पर मैं आपको समझाने की कोशिश, बातों को रखने की कोशिश कर रहा हूं। 4 भागों में मैंने बांटा, रिजल्ट कमाल की आ रही है। 4 भागों में बांटा। मैं एक चीज देखता हूँ सर, खरीदारों से तो दुनिया, हिंदुस्तान हमारी भरी पड़ी है। पूरी दुनिया के बिजनेसमैन भारत में सामान बेचना चाहते हैं, और हमारे बच्चे, हमारे जो लोग हैं, वो विदेशों में जाते हैं और नौकरियां करते हैं 20, 30, 25 हजार की। तो यदि हम चाहे तो अपने देश में हम अपनी सेलिंग स्किल को बिल्ड करके और आरसम बिजनेस के प्रोडक्ट के साथ अपना गहरा संबंध और एजुकेशन को बिल्ड करके हम बड़ा उससे ज्यादा लाखों रुपए की महीने की इनकम यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। विदेशों में जाने की और भटकने की जरूरत हमारे युवाओं को, इन्वेस्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो बोलते हैं ना कि पढ़े लिखे मैं बेरोजगार हूँ, ये शब्द अच्छा नहीं लगता सुनने को। तो हम यहाँ पर लाखों रुपए महीने की पैदा कर सकते हैं, और मात्र 3 साल में, 1 साल में रॉयल्टी की गारंटी 8% की, मैं 3 महीने का एक क्लासेस बनाया। लोग बोलते हैं मैं मैट्रिक, ग्रेजुएशन, पीजी, एमबीए, बीबीए, सीसीए, जाने क्या क्या बहुत बड़े बड़े एजुकेशन लेकर के घूमते हैं। मेरे पास जो आरसम बिजनेस से 4 क्लासेस हैं, उस 4 क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ 3-3 महीने का एक क्लास है। वो 3 क्लास में 90 दिन होता है एक क्लास में, और 90 दिन में हम एक दिन में 2 घंटा लगाते हैं और 90 लोगों से मिलते हैं जाकर के प्रोडक्ट सेल करने के इरादे से। तो प्रोडक्ट तो कुछ बिकते ही बिकते हैं, लेकिन बहुत सारे साथी मुझे वैसे मिलने लग जाते हैं जो लोग कहते हैं मुझे भी बताओ अच्छी तरीके से, मुझे भी करना है। और 90 लोगों से मिलेंगे ना, तो कम से कम 6 लोग हमें मिल जाएंगे ऐसे, जो लोग ये कहते हो कि मैं कर सकता हूं और मुझे भी मदद करिए, मैं भी कमाना चाहता हूं आपकी तरह। ऐसे लोग मिल जाते हैं, सारे लोग नेगेटिव नहीं मिलते। उन 6 लोगों को यदि हम माहौल में लाके, मॉर्निंग सेशन में ला करके, उनको अपने अपलाइन से मिला के, सेमिनार, ट्रेनिंग और माहौल दे करके, उनको एजुकेशन डाल करके, प्रोडक्ट की नॉलेज डाल करके, यदि हमने उनको सिर्फ 3 महीने का एजुकेशन, अगले 3 महीने का एजुकेशन, और उनको सिर्फ, मैंने एक बात कहूं कि 4 क्लास आपको पास करने हैं, जिसमें पहले क्लास में पास करने के लिए मात्र केवल 6 ग्राहकों को शामिल करने की जरूरत है। और 6 ग्राहकों को तो कोई भी शामिल कर सकता है, और उसके लिए 90 दिन का समय मिलता है। आप सभी से लोग सोच सकते हैं कि 6 लोगों को शामिल करना कितना आसान और कितना सहज है। 90 दिनों में 90 लोगों से मिलेंगे तो 6 लोग शामिल होंगे ही होंगे। और उन 6 लोगों में से अगले 3 महीने के क्लास में पहली क्लास पास करने के लिए उनके साथ हम, या आप में से कोई भी एक व्यक्ति अपने को रख ले वहां पे जो काम करे उनके साथ, तो उन 90 दिनों में हम यदि उनके साथ काम करेंगे तो पहला क्लास पास करने के लिए उनको भी 6 लोगों की जरूरत पड़ेगी। और जब हम पहला क्लास उनको पास करवाते हैं इस सिस्टम में, तो हम दूसरे क्लास पे आए और हम उन लोगों को, 6 लोगों को हम 6 गुने 36, 6 गुने 6 बराबर 36 लोगों का एक नेटवर्क बनता है, जहां पे हम उन सभी लोगों की टर्नओवर को 45,000 के आसपास लेकर के जा सकते हैं। और ये प्लान हमने प्री डायमंड क्लब 2,500 बिजनेस वॉल्यूम के तहत रखा है, क्योंकि 5,000 का खरीदार कोई भी बन सकता है। 5,000 की या तो यूज करके या तो रिटेल करके वो बना सकते हैं। तो आराम से कोई भी व्यक्ति 2,500 बिजनेस वॉल्यूम प्री डायमंड क्लब कर सकते हैं, अपने घर के प्रोडक्ट को रिटेल करके ही कर सकते हैं। तो हमारा 6 लोगों के थ्रू हम पहला क्लास यदि पास कराते हैं तो 6 गुने 6 36, और 36 लोगों के थ्रू हम सिर्फ 2,500 बिजनेस वॉल्यूम लेके आते हैं, करते हैं, तो ये 90,000 का बिजनेस होता है।
यानी अगले 6 महीने में ये बिजनेस जो होगा हमारा 90,000 का हो सकता है, जबकि अस्थायी रूप से हो सकता है हमारा। और उन 36 लोगों को फिर हम पहली क्लास पास करने के लिए 90 दिन का समय देते हैं उनको। जिस फॉर्मूले से हमने काम किया उसी फॉर्मूले को रिपीट करते हैं। 90 दिन में हम उन 36 लोगों को लेकर के आते हैं, तो 36 लोग की सिर्फ पहली क्लास पास करवा देते हैं। और कोई भी बंदा कह सकता है कि मैं पहली क्लास 6 पास करना है तो कर सकता हूँ, और भी 2 घंटे का समय लगा करके तो कर सकता हूँ। तो वो 36 गुने 6 तो 216 लोगों को वो अगले 9 महीने में ला सकते हैं। और 216 लोगों के द्वारा प्री डायमंड क्लब कंप्लीट कराते हुए 2,500 बिजनेस वॉल्यूम के द्वारा 9 महीने में ये बिजनेस हम 5,40,000 का खड़ा कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिकली है, संभव है, हो सकता है, हो रहा है हमारी टीम में, हम कर भी रहे हैं। तो इसके लिए 5,40,000 का बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा हो सकता है, और एक व्यक्ति जो निर्णय लिया 9 महीने में रॉयल्टी पे पहुंच सकता है, वो 3% तक दोनों ग्रुपों में वो सेटिंग करके बिजनेस करते हैं। अगला 216 लोग हमारे पास नए साथी आते हैं, जिन लोगों को हम लोग सिर्फ पहली क्लास पास करवाते हैं। मतलब 6 लोगों को जो ले आते हैं और प्री डायमंड क्लब से उनको एंट्री करवा करके रख लेते हैं 1 ईयर की कमिटमेंट के साथ। तो वो व्यक्ति उससे प्लस हो, 2,500 से प्लस हो, जो नीचे नहीं हो, डायमंड क्लब जाए, स्टार डायमंड क्लब जाए, लेकिन उससे नीचे ना हो उसका। इस कमिटमेंट के साथ उसको एजुकेशन माहौल देकर के हम रख लें, तो तीसरे क्लास में पहुंच गए हमारे 216 लोग, जिनको हमको सिर्फ ओनली ऑन पहला क्लास पास करवाना है, कहें अपनी भाषा में। तो हम 216 गुने 6 तो 1296 लोगों को हम 12 महीने में ला सकते हैं, 1 साल में ला सकते हैं। और 1296 गुने 2,500 बिजनेस वॉल्यूम, तो ये 32,40,000 का वॉल्यूम। जहां पे हम बात करें तो कम से कम हमारा जो लेवल होगा, हमारी जो अचीवमेंट्स होगी, वो स्टार पर्ल का हो सकता है। इस फिगर तक हम पहुंच सकते हैं कि 1 साल में स्टार पर्ल जा सकते हैं और 60 से 70,000 80,000 रुपए की महीने की इनकम बना सकते हैं। यदि हमने इसका आधा भी वर्किंग स्टाइल में अपने आप को कन्वर्ट कर पाया, तो हम यहां से मिनिमम कम से कम इसका आधा 16 लाख ला सकते हैं। और 16 लाख के बिजनेस हमने दोनों तरफ डिवाइड करके करना और सेटिंग करना स्टार्टअप किया, तो वहां पे हम मिनिमम पर्ल का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और उसके आधे भी हम लोगों को पास करवा पाए इस 1 साल में 1 ईयर रॉयल्टी गारंटी के तहत, तो हम वहां पे कम से कम 4 लाख का तो बिजनेस ला ही सकते हैं। और 8% रॉयल्टी ला करके मिनिमम 40,000 से ऊपर की इनकम बना सकते हैं रॉयल्टी की। जहां पे 40,000 की इनकम बनाने के लिए हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को 2,000 किलोमीटर, 3,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर, यहाँ तक कि 7 समंदर पार भी चले जाते हैं। और वो इनकम यदि हमने कंसिस्टेंसी के साथ 1 साल तक काम कर लिया, इसमें ABCDE के माध्यम से और रॉयल्टी प्राप्त करने के बुक को फॉलो करते हुए, मॉर्निंग सेशन में आते हुए, तो हम 1 साल में अपने जिंदगी में वो काम कर सकते हैं जो जिंदगी के जितने उम्र हैं, चाहे हमारी उम्र 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल की जितनी भी उम्र है, उतनी उम्र एक साइड हो जाएगा। और हमारा मात्र 12 महीने का जो समय है वो एक तरफ हो जाएगा। ऐसा आज के डेट में हम कर सकते हैं। मैंने समय थोड़ा सा ज्यादा लिया और मैं अपनी बातों को यहाँ पे विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बातों को आप सभी लोगों ने सुना, और सर ने जो मुझे यहाँ पे अवसर प्रदान किया, मुझे इस सिस्टम के लिए चुना गया, परमात्मा और त्रिलोक चंद छाबड़ा सर को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय RCM, जय भारत। जी जी, बहुत बढ़िया, शानदार। एक बार